तो दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ सरल उपाय जो घर पर ही किए जा सकते हैं। श्रद्धा पूर्वक तर्पण और पिंड दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष में पंचबलिक्रम अर्थात देव, पीपल, गाय, कुत्ते और कौवे को अन्न जल देने से पितरदेव प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ ही चींटियों को भी आटा देना चाहिए और मछलियों को भी अन्न की गोलियां खिलानी चाहिए। श्राद्ध में 10 तरह के वस्त्रों के दान भी दिए जाते हैं। 10 तरह के आप कोई भी दान कर सकते हैं। जूते, चप्पल दान में दिए जा सकते हैं। वस्त्र भी दान में दिए जा सकते हैं। छाता दान में दिया जा सकता है। काले तिलों का दान बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है। घी गुड़ का दान किया जा सकता है। धान्य में चावल और गेहूं का भी दान किया जा सकता है। नमक, चांदी, स्वर्ण और गोभूमि का भी दान दिया जा सकता है। आप चाहें तो सिर्फ आटा, गुड़, घी, नमक और शक्कर का ही दान कर सकते हैं। इस दिन आपको ब्राह्मण भोज भी अवश्य ही करवाना चाहिए। सभी को अच्छे से पेट भरकर भोजन खिलाकर दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा आप अपनी श्रद्धा अनुसार कितनी भी दे सकते हैं। ब्राह्मण का निवर्तनी होना जरूरी होता है, अर्थात ब्राह्मण का घर में प्रवेश करना और खाना खाना जरूरी होता है। ब्राह्मण नहीं हो तो अपने ही रिश्तेदारों के किसी शाकाहार लोगों को भोजन कराएं। खासकर जमाई, भांजा, मामा, गुरु और नाती को भी भोजन करवा सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन अपने द्वार पर पितरों के निमित्त एक दीप अवश्य जलाएं। दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त 2, 5, 11 या 16 दीपक जरूर जलाएं। आप अपनी गैलरी में भी जला सकते हैं और प्रतिदिन पिंपल के पेड़ के पास भी दीप जलाकर पितरों की मुक्ति हेतु प्रार्थना कर सकते हैं। पितर सूक्त या गीता का पाठ घर में अवश्य करें। श्राद्ध पक्ष में यह बहुत ही शुभ माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन की गीता का पाठ करना चाहिए। यदि यह संभव नहीं हो तो आप दूसरे व 7वें अध्याय का पाठ अवश्य ही करें, लेकिन संपूर्ण गीता का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे पितरों की शांति के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और उन्हें मुक्ति प्रदान करने का मार्ग है वो दिखाया जाता है। गुड़ घी को मिलाकर सुगंधित धूप दें और आप मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु सहित दिव्य पितरों की पूजा करें। इसी प्रकार श्रव पितृ अमावस्या के दिन शास्त्रों में मृत्यु के बाद में औध्रव दैविक संस्कार, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध और एकादशाह पिंडिकर, निर्णय, कर्म, विपाक आदि के द्वारा पापों के विधान का प्रायश्चित किया जाता है। परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे करके उन्हें मंदिर में दान करें तो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इसी प्रकार आप बहुत से उपायों को भी कर सकते हैं। अगर आप पितृपक्ष में सूर्योदय के पूर्व पीपल में जल डालने से पितरों को शांति प्राप्त होती है और पितृपक्ष में अगर जल की बर्बादी की जाए तो पितृ पूजा स्वीकार नहीं की जाती है। और जल पितर पक्ष में जल का प्रयोग शुभ माना जाता है। इस दिन जल में खड़े होकर अंजुली में जल लेकर पितरों को जल देना सर्वोत्तम माना जाता है। इसी प्रकार आप सृष्टि का सबसे पवित्र तत्व अग्नि को माना जाता है। पितरों के श्राद्ध में संपूर्ण भोजन की सबसे पहली आहुति अग्नि में ही देनी चाहिए। नियमित रूप से अग्नि में सुगंध की 5 आहुति दें तो ऐसा करने से पितरों को और ज्यादा शांति प्रदान होती है। ज्योतिषों ने बताया है कि उड़द की दाल शनि और राहु से संबंध रखती है। पितरों को अर्पित की जाने वाली वस्तुओं में से उड़द से बनी चीजों की प्रधानता मानी जाती है। काला तिल जो होता है वो शांति और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। काला तिल डालकर सूर्य को जल देने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही अग्नि में काले तिल की आहुति देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर होती है और अतृप्त आत्माएं होती है वो शांत होती है। माना जाता है कि कुश श्री हरि विष्णु के अंश से बना है। कुश के जल से अगर शिव जी का अभिषेक करने से बाधाएं दूर होती है और पितरों को मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार छोटे छोटे उपाय बताएंगे हैं। अगर वो इन सब का आप उपयोग करते हैं तो आपको बहुत सी बाधाओं से राहत मिलती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार की कोई गलती हो तो प्लीज़ क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।